ये बार बार जन्म मरण का चक्कर इसी शरीर में खत्म हो सकता है, इसी शरीर से हो सकता है। क्या है वो भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और जो हमें जन्म मरण के रोग से मुक्त कर सकती है? राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। मूर्ख लोग अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अमृत मतलब कभी न मरने वाला जो हमको अवसर मिला था वो चूक गए और विष ले लिया। वो बार बार मरना, पुनरपि जन्मो पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाई मुरारे। भाई ये तुम बोलते ही सबका मालिक है, पर है कौन? वो मानव मात्र के जीवन का जो उद्देश्य है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या एक मजदूर हो, उनके जीवन का जो लक्ष्य एक ही है, सदा के लिए सुखी होना, जन्म मरण से मुक्त होना, मोक्ष पद प्राप्त करना। ये मानव मात्र का, मुसलमान हो, सिख हो, आतंकवादी हो, पापी हो, अन्यायी हो, साधु हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मोक्ष। भाई रामायण में पढ़ा होगा आपने, भाई साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये वो दरवाजा है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और ये चूक गए तो 84। रामायण में आपने पढ़ा होगा नहीं कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गाओ। मैं कथाओं में बहुत बोलता था, ये चौपाई मेरे को प्रीत है, पर समझ में अब आया। भाई बोलना अलग है, बच्चा भी याद करके बोल सकता है। 4 मंत्र याद चौपाई कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन उसको समझना, ये बड़ी। इसलिए कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ झुक गया पंडित भया न कोई। पढ़ना और समझना अलग विषय। ये लिखा हुआ तो पहले से था, वो सब पढ़ ही रहे थे, पर गुरुजी ने जो पढ़ाया है बात अलग हो गई। कबीर साहब जी का ये ज्ञान है। हमारे गुरुजी जो ज्ञान फैला रहे हैं वो उनका निजी नहीं है। वो कबीर सागर में कबीर वाणी, कबीर बीजक, और हमने स्कूलों में भी वो दोहे पढ़े हैं, नीति के दोहे, सुभाषितानी दोहे। उस समय भी पढ़ा था हमने कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजो पहाड़, या से चाकी भली पीस खाए संसार। उसी बात को अब गुरुजी ने ओपन शास्त्र के अनुसार करा। सबसे बड़ी विशेषता ये हमारे गुरुजी की कि वो प्रमाण से बात करते हैं कि भाई गरुड़ पुराण में ये लिखा है, देवी भागवत में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। भाई ये तो लिखित है ना। हाँ, ये बात मन तो कुछ नहीं, वो कुछ है सही है, और पहले से लिखा, खाली वो पढ़ के बता रहे। बस बस सही। भाई आप जो कर रहे हो वो पढ़ लो, उसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। सही है। भाई गीता जी को उन्होंने मुख्य माना है। भाई 16 अध्याय का 23 नंबर श्लोक, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से जो मनमाना आचरण करता है उसको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि, ना उसकी गति होती। अब वो शास्त्र विधि को गुरुजी ने ओपन कर दिया। अभी तक क्या मनमाना ही आचरण था। भाई हमारे दादा परदादा करते आ रहे, परंपरा से वो हम कर रहे हैं, चल रही। लेकिन जब लिखा कुछ और कर कुछ रहे तो उसमें थोड़ा सा विरोध भी हुआ उनका। लेकिन शिक्षित समाज है तो स्वीकार करेगा। भाई अब आप आए तो आप देख रहे हैं ना सच्चाई क्या है, इसमें विरोध की कोई बात नहीं। अब जो अंदर आए ही नहीं, पुस्तक पढ़ी नहीं, सुना नहीं, और विरोध चालू, क्योंकि जो ये बता रहे वो गलत थोड़ी है। अब गुरुजी ने उसको बताया कि भाई तुम जो कर रहे हो कितना सही कितना गलत, तुम खुद निर्णय ले लो। यहाँ पे सारे शास्त्र हैं, शायद आपने पहले कभी इतने देखे नहीं है, मुझे पता नहीं। 4 वेद, 18 पुराण, वो सारे धर्म के, ईसाइयों के बाइबल हैं, मुस्लिम भाइयों के कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब। इसके अलावा राधा स्वामी पंथ, फिर आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, धन निरंकार, सतपाल जी महाराज, दामाखेड़ा वाले, जय गुरुदेव मथुरा वाले, इन सभी के ग्रंथों को इकट्ठा करके
एक परमात्मा सिद्ध करना। भाई ये तो हम बोलते ही सबका मालिक एक, पर है कौन? भाई रामायण में आया है पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुंज यानी ढेर। आप हमने जो भी थोड़े बहुत जी, और बिना पुण्य के अगर कोई संत मिल रहा है तो वो तो नकली है, क्योंकि रामायण कह रहे पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। अरे 100 साल तक हो तो एक असली भी मिल जाए तो बहुत पुण्य की बात है। तो सुर दुर्लभ मतलब देवताओं को दुर्लभ है जो शरीर हमको मिल चुका है। देवता इसके लिए तरस रहे और उन्हीं देवता की हम पूजा में लगे, जो हमारे जैसे बनने के लिए तरस रहे, और हम उनकी पूजा में लग गए। वो दे क्या सकते हम, क्योंकि देवता भी दुखी है स्वर्ग में। इसलिए गीता में भगवान ने मना किया है कि भाई स्वर्ग नहीं जाना, घाटे का सौदा है, वहां जाके फंस जाओगे। पुण्यों का नाश, आपके पुण्य खत्म, जेब खाली, और जो पुण्य करते हुए पाप भी हो रहे हैं वो अकाउंट भी चालू है। और गुरुजी जो भक्ति बताते हैं ये पाप नाशक भक्ति है। खाली आपके पुण्य बचेंगे और पुण्य से ही आप उस परम पद को पा सकते हो जिसलिए जीवन मिला। तो देवताओं को दुर्लभ शरीर हमें मिल चुका है, अभी हम बैठे हैं, वो चर्चा वही चल रही है। क्योंकि देवता स्वर्ग में हैं, वहाँ बोर्ड लगा देते हैं कि आपका पुण्य 6 महीने बाद खत्म हो जाए, जैसे बैलेंस आ जाता है ना, 2 दिन बाद खत्म हो जाए, रिचार्ज कर लो ही। अब वहाँ पे पुण्य कमाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाली भोग सकते हो। अब सराय नाच रही, फूल बरस रहे, जेब खाली हो जाएगी। फिर वहीं गेट खोल के उधर नरक। हाँ, इसलिए गीता में 9 अध्याय के 21 श्लोक में हमारे गुरुजी बता रहे, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। पुण्यों का नाश होगा, नरक और नरक से भी 84। और रामायण में राम जी भी यही बात बोल रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर लेने का फायदा है, जगत के सुख भोगों को तो छोड़ो, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। मूर्ख लोग, ऐसा लिखा है रामायण, मूर्ख लोग अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। अमृत मतलब कभी ना मरने वाला जो हमको अवसर मिला था वो चूक गए और विष ले लिया, और बार बार मरना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाई मुराद। ये बार बार जन्म मरण का चक्कर इसी शरीर में खत्म हो सकता है, इसी शरीर से हो सकता है। और भक्ति भी यही, दशरथ जी महाराज जी का मोक्ष नहीं हुआ, राम जी के पिताजी, रामायण में लिखा हुआ है। बता दें और भी पसंद की छेड़ना भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई, राम जी आपने पढ़ा होता, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुर धाम। सुर ने देवताओं के धाम, स्वर्ग लोक। तो आपने देख लिया उत्तरकांड में, स्वर्ग और स्वर्ग दुखदाई। मोक्ष नहीं हुआ उनका, स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति वापस आएगा, गीता भी कह रही है और श्री रामचरित मानस भी। कांड में आ गए नहीं, यही अवसर दशरथ ने आए, भाई शिव जी भी ये बात बता रहे हैं माता पार्वती जी को, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। शिव जी बोल रहे हैं ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। और राम जी कह रहे हैं साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा ये मोक्ष के लिए मिला। अब उसकी विधि क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा? ये तो हमने सुना है कलयुग केवल नाम आधार है, वो सुमरी सुमरी नर उतर ही पार है। अब वो नाम कौन सा? कोई राधे राधे जप रहे हैं,
कोई नमः शिवाय जप रहे, कोई षोडशाक्षर मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। अब वो नाम कौन सा है जो रामायण में कहा है ना, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। वो नाम कौन सा जिससे भवसागर सूख जाता है? कोई भव तर्क संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलयुग, प्रत्यक्ष कलयुग में वो नाम का। और हमारे गुरुजी वही नाम दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों का अनुभव हुआ उस नाम और उस भक्ति का लाभ, एक सुकून मिलना, शांति मिलना, बीमारी से बचना, जो बुराइयां, नशा आ गया, नशा छोड़ देते हैं लोग नाम के प्रभाव से। इसलिए का नाम लिया तिन जान लिया, सकल शास्त्र का भेद, और बिना नाम नरक गया, पढ़ चारों वेद। जी नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। क्या नाम है महाराज जी आपका? पंडित दिनेश नंदकिशोर नौखेलाल तिवारी। जी, तो आज आप सतलोक आश्रम बैतूल में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ मिलके सभी भक्तों से बड़ी प्रसन्नता हुई जी। और तिवारी जी से कुछ सत्संग चर्चा भी हुई जी। अच्छा लगा, आनंद आया जी। सब यहाँ की व्यवस्था बढ़िया है, सब नियमबद्ध हो रहा है जी। सब लोग अपनी अपनी सेवा में लगे हैं जी। जिसको जो भी कार्य सौंपा गया है जी। वो बड़ी अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर रहे हैं। जी हाँ। तिवारी जी, जैसा कि इस विश्व में अशांति फैली हुई है, युद्ध का दौर चल रहा है, हाँ। और एक दूसरे देश जो है युद्ध के कारण हानियां हो रही हैं, हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व शांति महा अनुष्ठान करवा रहे हैं, भव्य एक समागम करवा रहे हैं, क्या कहना चाहते तिवारी जी? हाँ, विश्व में जो हम देख रहे हैं कि बार बार एक दूसरे कई देशों का युद्ध जैसे तैसे विराम हो रहा है, फिर दूसरे लोग तैयारी कर ले रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में बड़ा खतरा तो है हमारे को भी कि इससे कुछ ना कुछ विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है भविष्य में। ऐसी भी संभावना है तो लग तो रही है, लेकिन विश्व में शांति होना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान नहीं है। जी। क्योंकि देखिए जब युद्ध होते हैं तो जन हानि भी होती है, आर्थिक भी, और बहुत सारी हानियां होती हैं। हाँ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ सोचा होगा, इसलिए जो है विश्व की शांति के लिए एक महाअनुष्ठान करवा रहे हैं। कैसा इससे, और हम सुन भी रहे हैं कि इससे जो है शांति का प्रतीक हो सकता है। हाँ, अवश्य हो सकता है। जी अवश्य। लग रहा है आपको आकर के देखें यहाँ पर? हाँ, देख रहा हूँ मैं, सब बड़ी मेरे को आत्मीय प्रसन्नता और अनुभूति हो रही है कि दूर दूर से जो लोग आए हैं यहाँ, और सब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सब सिस्टम चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। हम भी आए, हमने सब पूरा यहाँ पे भ्रमण किया और बड़ी आनंदित रहा। जी। तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? यहाँ पर विचार लोगों के कैसे लगे? व्यवस्था तो ऐसा है कि देखिए इतने सारे लोग होते हुए भी कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं, कि किसी का कोई सामान, कोई वस्तु, मतलब सब व्यवस्थित, भाई जूते कहाँ रखना है, कहाँ है, भोजन कहाँ करना है, सब एकदम सिस्टमेटिक हो रहा है ना, तरीकेबद्ध। मतलब कोई किसी से जिसको जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो रही है। हाँ तिवारी जी, हम देखे हैं कि अभी यहाँ पर 2 तारीख को जो है दहेज मुक्त विवाह भी कराए जाएंगे, रक्तदान का भी एक मतलब कहना चाहिए कार्यक्रम किया जाएगा। कैसे एक दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी बिना दहेज के विवाह करवा रहे हैं? तो ये तो एक समाज में बहुत बड़ी कुरीति भी कहेंगे, है ना। जो आदमी एक कन्या का दान कर रहा है, उससे बढ़ के इस दहेज, उसके सामने दहेज शब्द भी उसके सामने बहुत तुच्छ है। लेना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये शब्द भी बहुत उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है दहेज के लिए। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल से आए हैं और वो लोगों से यही कह रहे हैं, एक आश्वासन दे रहे हैं और एक ये कह रहे हैं कि हम जब तक रहेंगे लोगों की मदद करेंगे, किसान मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, और सबसे यही एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मिल करके नशा मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार, दहेज मुक्त। तो क्या आप लोग इस चीज का समर्थन करेंगे? आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे? जी, अगर नशा हमारे इस देश से खत्म हो जाए तो आर्थिक रूप से हमारा भारत वैसे ही बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सरकार का बजट है उससे आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से नशा में ही चला जा रहा। तो इसमें कई प्रकार के नशे हैं, कोई एक शराब ही नहीं है, गुटखा खाना, बीड़ी पीना और भी अनेक प्रकार के हैं। तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जो हमारा एक बजट है
जो आदमी पैसा कितनी मेहनत करके एक आदमी दिन भर खंती खोद रहा है, 200-300 कमा रहा है और शाम को नशे में वो पूरा बर्बाद हो जा रहा है, घर 1 रुपए भी नहीं जा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो आधे से ज़्यादा पैसा जो है ना, वो नशे में चला जा रहा है। और जिस दिन अगर ये सारी नशीली पदार्थ इनका मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए, प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, अगर प्रोडक्शन जिस दिन बंद हो गया, बीड़ी बनाने का कारखाना बंद हो गया, तो लोग पियेंगे कहाँ से, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा तो ये सरकार भ्रष्टाचार मचा रही है ना, क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है उनका फायदा हो रहा है, इसलिए वो बंद नहीं करा रहे। अगर बंद करा दें तो देश बहुत उन्नति की ओर चला जाएगा। जी तो बिल्कुल। तिवारी जी, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए नशा का, बुराइयों का, इनको। लोग जागरूक नहीं है। जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा है कि इसको खाने से कैंसर, पीने से कैंसर होता है, हर मदिरा पे लिखा है कि ये हानिकारक है, लेकिन आदमी उसको पढ़ नहीं रहा, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो लोग जिस दिन लोग जाग जाएंगे उस दिन लोग, अभी लोग क्या जागृत नहीं हुए, तो लोग जागरूक हो जाएं कि इस पैकेट पे जो लिखा है ना कि इसको तंबाकू खाने से भाई कैंसर हो रहा, पढ़ रहा है फिर भी खा रहा है, तो वो जिस दिन जाग जाएगा उस दिन वो खुद ही फेंक देगा। और जब फेंक देगा तो फिर जब दुकान से माल लेंगे ही नहीं तो दुकानदार बेचेंगे कहाँ से। जी तिवारी जी, यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर किसी को नशा करते हुए आपने देखा या मतलब ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त बना रहे हैं और उनके अनुयायी नशा नहीं करते हैं, आपको लगा यहाँ कोई मिला नशा करते? नहीं, यहाँ तो मेरे को कोई भी व्यक्ति नशा करते हुए नहीं देखा और किसी भी प्रकार को कोई व्यसन करते हुए मेरे को यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। बिल्कुल सब लोग सभ्य ही लगे और सभ्यता से बड़े आदर से बात भी कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। बड़ी उन लोगों में बड़ी उत्सुकता भी है मेरे को शायद देख के, मेरी वेशभूषा को देख के। जी लास्ट में तिवारी जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों में? मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य लेके, संकल्प लेके इस हमारे मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ कि आज समाज में अगर रामपाल महाराज जैसे और भी लोग हो जाएं और वो सब मिलके इस भारत से, जो यहाँ हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ है, कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ नशा है, ये सब अगर खत्म हो जाए तो वास्तव में जो भारत हम एक समय में बोलते थे कि भारत हमारा सोने की चिड़िया है, वो आज भी बनने में देरी नहीं लगेगी। तिवारी जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, उनसे लोग रूबरू सामने मिल रहे हैं और वो सबसे मिल रहे हैं, तो आप भी उनसे मिलना चाहेंगे? अगर अवश्य, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि अगर ऐसे संत से मेरा मुलाकात हो जाए तो मतलब मेरे शायद कोई पुण्य प्रताप होंगे जो मैं उनसे मिल पाऊंगा, है ना। आप भी आई बहन जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? मुझे सेवा भाव बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ कुछ सेवा कर लूं। आप पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी? मामा ने लाया करके। हाँ, मामा जी ने लाए हैं, एक बार आए थे हम, पर वो क्या थोड़े देर में चले गए थे, ज्यादा समय नहीं था हमारे पास। बहन जी, कई बार हम देखते हैं जब बेटियां जैसे ही पैदा होती हैं तो माता पिता को एक चिंता हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, बेटियों के पिता को, माता को टेंशन जो है वो खत्म हो गई है। क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी सोच है, ऐसी सोच अगर सभी के पास रहे ना तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ है। हर बेटी ऐसे आत्महत्या न करे और दहेज के इसमें प्रताड़ित न करे कोई। जी, तो आज आप आश्रम में आई, यहाँ पर लोगों का आपको व्यवहार कैसा लगा? कैसा एक अपनापन सा फील हुआ? बहुत अच्छा व्यवहार लगा, सभी आदर से, सम्मान भाव से, सभी से परिपूर्ण है सब, और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कंचन तिवारी। कहाँ से आई हैं? बैतूल झगड़िया। जी, तो दर्शकों, ये हमारे साथ बैतूल से कुछ मेहमान जुड़े हुए थे, उन्हें भी आकर के यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और एक अलग ही उनको एहसास हुआ। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।